ओम साई राम। मैं पूनम वाधवा मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप खुशहाल हों और बाबा का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। आज हम बाबा के मंदिर ही बैठे हैं, साईं बाबा यहाँ सामने ही हैं। और हमारी बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा आपके साथ रहें, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। तो आज हमें साईं मंदिर में ही एक बाबा के भक्त मिले हैं जिनका नाम देवेंद्र रावत जी है और ये गायक हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, भजन करते हैं ये बाबा के भी। तो आज उनसे हम पूछेंगे कि उनके क्या अनुभव हैं बाबा के साथ। साईं राम। नमस्कार। आप बताइए कि कब से जुड़े आप बाबा जी से? मैं ये 1995 से मैं जब राजपुर रोड साईं मंदिर बन रहा था, उसमें बन के तैयार हुआ तो मुझे पता लगा कि वहाँ साईं बाबा का एक कोई संत का मंदिर बन रहा है। तो मैं फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा वो जो नागपुर वाले हैं वो संत वो तो नहीं कहीं सत्य श्री साईं बाबा। तो आके पता लगा कि ये साईं बाबा जो है एक फ़कीर के रूप में। जब मैं पहली बार वहाँ पर गेट पे गया तो ऐसा लगा मुझे कि मतलब कोई पहले से मुझे इंतज़ार कर रहा है मेरा या क्या कर रहा। तो मैं गया वहाँ पर, भजन चल रहे थे और मैंने भी कहा मन में मेरे ये भाव है मैंने भी भजन करना है। तो उस दिन तो मैंने नहीं किया, उस दिन वीरवार था। फिर मैं फिर अगली बार फिर गया वीरवार को, क्योंकि वीरवार को पहले होता था। और उसके बाद ऐसे करते करते बाबा के दरबार में भजन गाने का अवसर मिला मुझे। और भजन गाते गाते फिर मेरे मन में एक प्रेरणा आई कि उत्तराखंड में क्यों ना जैसे माता के जागरण हुआ करते हैं उसी प्रकार से साईं बाबा के जागरण भी रात्रि भर के हों, लोग देखें। तो ऐसा मेरे भाव आया मन में। जब मैं भजन गा के निकल रहा था, संडे का दिन था, तो ऋषिकेश साईं मंदिर, ऋषिकेश में एक कोनार साईं मंदिर बोलते हैं, वहाँ मोनी बाबा जी नाम के संत रहते थे। आज तो उन्होंने समाधि ले ली। तो वहाँ पर मदन गरालो जी एक उनकी सेवा करते हैं दरबार की। वो आए मेरे पास। जैसे मैंने वहाँ पे भजन करने के बाद ये बोला कि मैंने कहा बाबा आपके जागरण प्रारंभ करने की हमें प्रेरणा दो। तो शाम को भजन करने के बाद गेरोला जी, मदन गेरोला जी वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ मंदिर के पुजारी से पूछा कि देवेंद्र रावत जी कौन है। उन्होंने कहा कि वो बाहर गए भी भजन गा के। तो बाहर आए ढूंढे, मैं जब उसमें जोड़ा काउंटर बैठने वहाँ खड़ा ही था। कहने लगे कि हमारे यहाँ पूरी रात्रि भर के त्रिवेणी घाट में आपने साईं जागरण करना है और मैं नहीं जानता, मुझे केवल साईं के भजन चाहिए। तो मेरा थोड़ा अचंभित हुआ। मैंने कहा केवल साईं के भजन मांग रहे हैं। कहते हैं हमारा लौ साईं से लगती है, केवल हमें और भजन करोगे तो बीच में हमारा ध्यान टूट जाता है। तो फिर ऐसा मैंने मन में विचारा। मैंने कहा इतना भजन। फिर करते करते ये 10 दिसंबर 1999 की बात है। तो भजन करने का 10 दिसंबर को ये कार्यक्रम होना था। तो 9 दिसंबर को ये लगा, ये रात को मैं भजन करके निकला। मैंने कहा चलो बाबा के दरबार में भजन करके। और जैसे निकला तो कुछ घर से काम आ गया कि बाजार से थोड़ा सामान लाना है। मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर बाजार चला गया और मेरा बैग, जैसे ये बैग यहाँ पर अभी मैं भजन के लिए लाया हूँ, यही बैग था, ऐसी तरह का बैग था। मोटरसाइकिल के बैग में के अंदर रखता था मैं। तो ये कहीं तहसील के सामने ये जो बैग पूरा का पूरा गिर गया। और गिरने के बाद मैंने लोगों से पूछा हाथ हुआ कि भाई यहाँ पे कोई बैग तो नहीं मिला। सबने बोला नहीं मिला। और उसमें क्या डायरी थी और नाम लिखा होता। तो मैं निराश होकर, हताश होकर सारा ढूंढने के बाद, मार्केट छानने के बाद फिर राजपुर रोड साईं मंदिर आया। वहाँ पे बैठा रहा। मैंने कहा बाबा अगर नहीं मिलेगा मैं भी घर नहीं जाऊँगा। तो रात 10 बज गए थे मुझे वहीं पे बैठे बैठे, क्योंकि अगला दिन जागरण था 9 दिसंबर को, नहीं 9 अक्टूबर को, सॉरी। उसके बाद जो है जब मैं बैठा था रात 10 बजे, तो 10:30 बज गए। फिर तो घर से मेरी माता जी का फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा फलाना कोई बुजुर्ग आदमी आपका बैग घर छोड़ने आया है। अब मैंने कहा घर छोड़ने आया? मैंने कहा उनको रोक कर रखो, कौन है? कह रहे थ्री व्हीलर में आए हैं, मैं उनको बहुत कह रही हूँ कि बाबा रुक जाओ। वो कह रहे नहीं नहीं मुझे जाना है, ये उनका बैग है, उनको दे देना। तो इतना कहते हुए कि मैं वहाँ पर थोड़ा भावुक हो गया। मैंने कहा घर में कोई बैग देने आया, मेरा बैग कि उनका बैग मैं लाया हूँ, उनका बैग कहीं गिर गया था। तो ये चमत्कार बहुत हुआ हमारे साथ में। और दूसरे दिन जब हमने भव्य कार्यक्रम किया तो वहाँ हजारों की भीड़ थी। पूरा जो है त्रिवेणी घाट भक्तों के सैलाब की तरह उमड़ पड़ा था। वहाँ 4 बजे तक लोग आराम से भगवान का, साईं बाबा का प्रसाद चढ़ाते हुए और भगवान को प्राइम चैनल पर। और वहाँ ये भी हमारे लिए कुछ चमत्कार हुआ कि हम भजन गा रहे थे। भजन गाने के बाद कोई बंदा आया कि वहाँ पे कि भाई साहब वहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, घर पे हमारे कोई
दरवाजा खटखटा रहा है कि वहाँ साईं बाबा का जागरण हो रहा है, तुम लोग यहाँ सोए हो। ऋषिकेश में प्राइम चैनल पर लाइव टेलीकास्ट था। तो चमत्कार हमको देखने को मिला है। तो बाबा का तो हम सदैव धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा था जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर चले भक्ति पीढ़ी पर। तो जय साईं राम। ये ऐसा अनुभव है कि जिसको बुलाते तो हमारा हृदय भाव विभोर हो जाता है, और बाबा का एहसान हम कभी चुका नहीं पाएंगे, और न चुका इस जन्म में तो जन्म जन्म का नाता होता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस तरह का मेरा ये जो मैंने बात कही है और ये बात जन जन तक पहुंचे, बाबा के प्रति सबके आस्था हो। ऐसे न जाने कितने चमत्कार हमारे साथ हुए। अगर मैं आपको दूसरा चमत्कार बताऊंगा तो आप कहोगे चमत्कार है। दूसरा चमत्कार, जब हम लोग 9 अक्टूबर को त्रिवेणी घाट में जागरण किया, तो 15 दिन बाद हम लोग शिरडी चले गए। शिरडी में हम लोग मैनेजर के पूरा 40 लोगों का ग्रुप था, और बाबा के मैनेजर हॉल में गए हम लोग। हमने कहा कि हमें भजन करना है। तो उन्होंने कहा पहले कि यहाँ पे देखा तो रजिस्टर में बहुत बड़े बड़े कलाकारों के नाम लिखे थे। तो आखिर में मैनेजर साहब ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, 7:30 बजे आ जाओ, और वो वहाँ से हारमोनियम ले लेना आप आके। हारमोनियम तबला कितने लोग, 40 लिया हमने। हारमोनियम तबला हम लोगों ने लिया, 40 लोग बैठ गए। जब हम लोगों ने भजन शुरू किया, भजन करने के बाद जो जिनका नंबर था वहाँ हमारे बाद, वो कहने लगा जो देहरादून से आए हैं उनको गाने दो। तो रात सेज आरती तक हम लोगों ने भजन गाया। हमने कहा बाबा जो है आपका जो भजन तो हो गया, भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी, 40 लोगों को कैसे कहाँ खिलाएंगे हम लोग, क्योंकि कोई गरीब भी है, हर प्रकार के लोग थे। कई लोगों को तो हम घरवाले जी थे, हम लोग किराया मिलाकर ले गए कि चल भाई इनका किराया हम देंगे, इस प्रकार से भी लोग थे। तो हमारे साथ में एक बहुत गरीब था, उसके मन में भाव आया कि बाबा के दरबार में आए, क्या ये कल्पतरु नाम का होटल है वहाँ पे, क्या इसमें हम लोग कभी भोजन कर पाएंगे। प्रातःकाल सोच रहा था, क्योंकि कमरा आसपास में था, वही लिया हुआ था, वही वो संस्थान का ही कमरा था। तो शाम को बाबा ने देखो हम भजन किया हमने 10:30 बजे सेज आरती के बाद। तो एक महिला और उनका हस्बैंड और उनका बेटा बेटी साथ में आए, कहने लगे जी आप कितने लोग हो। हमने कहा जी 40 लोग। उन्हें क्यों, कि आप भजन गा रहे थे। तो हमारा बाबा ने इंडिकेशन दिया कि ये जो 40 लोग आए इनको आपने भोजन कराना है। और भोजन भी कहाँ, कल्पतरु होटल में, कल्पतरु नाम का एक होटल भी मुझे याद है वो। उसमें जब हम गए वहाँ पर तो एक थाली लगी हुई थी, थाली में 12 कटोरियाँ छोटी छोटी, जो हमने देखा कि पहली बार इस तरह से, उसमें सलाद से लेकर दही, हर प्रकार का पकवान उसमें थे। और जब हम लोग वहाँ बैठे तो जो हमारे साथ गया था, जो सोच रहा था, वो रोने लगा, कहने का क्या मैंने प्रातःकाल सोचा था कि इस होटल में कभी भोजन करूँगा, बाबा ने आज शाम को इच्छा पूरी कर दी। हाँ, तो वो उन्होंने सज्जन वो जो आया था, उन्होंने कहा अपनी वीडियो दे दो या अपनी CD दे दो। तो हमने कहा CD हमने निकाली नहीं है, हम आगे निकालेंगे जब भी। तो और हमने इसी तरह से साईं भजोरे एक नाम की CD निकाली थी। साईं का खुला दरबार हो गया, साईं भजोरे, 3-4 ऐसे एल्बम निकाले थे, अपने व्यक्तिगत से निकाले थे। हमने कोई बड़ी कोशिश नहीं की थी, जिसका ये आगे प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। इसलिए बाबा की यही इच्छा होगी तो हम लोग बाबा के भजनों में हमेशा रहते हैं। जब भी आते हैं हमें ये कि हम किसी के लिए नहीं, बाबा के लिए आकर केवल यहाँ पे अगर कोई भी नहीं होगा तब भी हम भजन करेंगे और चले जाएंगे। कभी कभी पेटवाल जी हमको बोलते हैं यहाँ पे आके, यहाँ के सस्ता पर कि राउत जी कहाँ गए। हमने कहा हम बस आते हैं, बाबा का काम किया, हम लोग चले जाते हैं। तो जय श्री राम। मैं आपका चैनल जो साईं बाबा के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है, साईं बाबा के भक्तों के अनुभव साझा कर रहा है भक्तों के बीच में, ताकि भक्तों के बाबा के प्रति आस्था बढ़े। क्योंकि साईं बाबा एक सिद्ध संत थे। बाबा का कहना था मेरा भक्त अगर 7 समुंदर पार भी होगा तो मेरे द्वार में ऐसा खिंचा हुआ आएगा जैसे कोई धागे से चिड़िया को उसके पैर बांध कर खींचते हैं। अपनी भक्ति में इस प्रकार से बाबा खींचता है। तो हम लोग तो, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे यहाँ पे एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, मैं उसके दूसरे दिन ही डॉक्टर वहाँ पे भजन करने आ गया था। जबकि मुझे पेटवाल जी ने बोला कि आप क्यों आए यहाँ पे, तो आपका तो ये बाबा का चमत्कार है, क्योंकि बाबा के प्रति प्रेम था। तो यहाँ पर हम जब पहली बार आए थे, यहाँ कोई नहीं बैठ आता था, केवल हम लोग यहाँ से राजपुर साईं मंदिर से माला लाकर, राजपुर मंदिर में माला चढ़ती थी, उसको भी और कुछ पैसे की माला जो चढ़ाने के लिए वो अपने बाबा के वो लाते थे हम लोग। बाकी बाबा का मंदिर यहाँ भी सजा है। तो हम शास्त्री नगर मंदिर में यहाँ आदरणीय पेटवाल जी हमारे थे, उनकी साली जी हुआ करती थी जो बाबा के दरबार की बहुत सेवा किया करती थी। तो हम लोग बाबा की आरती करते थे, भजन करते थे, उसके बाद चले जाते थे भोजन करके यहाँ से। क्योंकि हमारे उनकी धर्मपत्नी थी, हमारे आदरणीय पेटवाल बाबा जी की धर्मपत्नी, एक वो बहुत बड़ी बाबा के भक्त सेवा भाव से काम करने वाली है। जब भी आते थे हमको कभी भूखा नहीं भेजा उन्होंने, जब भी कहते नहीं राहुल भाई साहब चाय पियो, राहुल भाई साहब भोजन करके जाना, तो हम लोग उनकी बात को कभी
इग्नोर नहीं कर पाते थे और भोजन करके चाय जलपान करके। ऐसे ही हमारे पेटवाल साहब हैं, वो भी भाव से बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ रविवार को वीरवार को भक्तों की भीड़ लगी रहती है, यहाँ हर समय लंगर चलता रहता है, सबसे बढ़िया। यहाँ के लिए कि मैंने भजन लिखा था, उसको मैं थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करूँ। सेवा करके देख लो दुखियारों की, बेसहारों की, इनमें मेरा साईं बसता है, इनमें ईश्वर। मानव का तन हो, मानव का तन तुमने पाया जतन से रे बंदे, सेवा कर ले जन्म सफल हो जाएगा रे बंदे, सेवा कर ले जन्म सफल हो जाएगा। तो ये बाबा के भक्तों की यहाँ पर सेवा जो होती है, भोजन की सेवा सबसे बड़ी होती है। अन्नदान, इसको महादान कहा गया है। किसी गरीब को, भूखे को भोजन खिला देना, उनको वस्त्र दान कर देना। तो इस मंदिर में इसी प्रकार के काम होते हैं। वरना मंदिर बनने को तो आज बहुत भव्य मंदिर बन जाए, यहाँ बहुत बड़ी मूर्ति भी लग जाए, लेकिन बाबा यही चाहते हैं कि यहाँ पर केवल सेवा हो और सेवा। तो ये भजन हम लोगों ने अभी लिखा है, इसको आने वाले टाइम पे हम लोग सीडी में भी जरूर लाएंगे और बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। तो ये आज शास्त्रीनगर साईं धाम अपने आप में पूरे देहरादून में नहीं, उत्तराखंड में एक अपनी पहचान बनाए हुए हैं सेवा के कार्यों के रूप में। सेवा यहाँ होती है। पूजा के साथ साथ जो भी भक्तजन आते हैं बाहर से, सबसे पहले उनको यही कहा जाता है कि भाई पहले आप बाबा का आशीर्वाद लेके आइए, बाबा का तिलक लगा के आइए, बाबा का ऊदी को अपने माथे पर लगाइए, तो आपको भोजन में फायदा मिलेगा। तो आज भी मैं देख रहा था, जैसे मैं आया तो वहाँ स्वच्छता का कार्यक्रम हम लोगों ने किया और बड़ा अच्छा लगा। इसी प्रकार से ये मंदिर नहीं, ये आस्था का धाम है, ये प्रेम के यहाँ मूर्त बाबा साईमान विराजमान है हमारे। तो सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। और आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरा इंटरव्यू लिया। और जो भी दर्शक अगर इसको सुनेंगे तो भाव से इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मेरी आपसे ये अपेक्षा है। धन्यवाद। जय साईं।